हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे आरआरबी की जो वैकेंसी आई हुई है। हम बात करते हैं फार्मेसी की वैकेंसी की इस वीडियो में। तो हमेशा जो भी हमारे फार्मेसी की वैकेंसी आई है आरआरबी में, उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वैसे आपको पता है कि जो आरआरबी का जो नोटिफिकेशन आया था कभी का आ गया था, और उसके एप्लीकेशन फॉर्म भी कभी के स्टार्ट हो चुके थे, और उसको ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आया है। तो सबसे पहले जो आपको टेबलेट के कंटेंट दिख रहे हैं उसमें पेज वाइज दिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। तो ये चीज़ हम बस इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो आरआरबी की वैकेंसी आई है उसके फॉर्म भरने में कुछ दिन ही बाकी हैं, और अभी तक आपने अपना फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो प्लीज़ अप्लाई कर लीजिए। अभी 8 दिन 6-7 दिन बाकी हैं। ओके जी। तो सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। 26/7 को हम देखते हैं हमारे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट कौन सी थी। ओपनिंग डेट बताई हुई है 9 अगस्त। 9 अगस्त का ये क्या, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट हो गए थे, और इसका क्लोजिंग डेट है 8 सितंबर। 9 अगस्त को स्टार्ट हुए हैं और 8 सितंबर इसका लास्ट डेट रहने वाला है। मतलब देखो आज तो हो गया है 1 सितंबर, और 8 सितंबर को आपके क्या हो जाएगा, फॉर्म का क्लोजिंग डेट आने वाला है। और सुनो, अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप आरआरबी के फॉर्म में लास्ट तक पहुंच रहे हो और आपके फ़ोटो अपलोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ लेट मी नो। मुझे बताओ कि आपके फ़ोटो में कोई लाइव फ़ोटो कैप्चर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ बैकग्राउंड इशू है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने सुना है कि इस बार इस चीज़ को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जो फार्मेसी कैंडिडेट हैं, और जो आरआरबी के कैंडिडेट वो ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखो लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन वो रहेगा 10 सितंबर आपका लास्ट डेट रहने वाला है। कुछ ये विंडो वगैरह हैं जिसका एप्लीकेशन वगैरह करेक्शन वगैरह करना है, तो वो भी 11 सितंबर टू 20 सितंबर रहने वाला है। कुछ ये इम्पोर्टेंट डेट्स बताई हुई है, जिसमें अभी हम देखते हैं कि जो ये हमारे फॉर्म हैं इस फॉर्म में और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोट में लिखा हुआ है द डिटेल CN03/2025 will be uploaded on the official website on the RRBs. The link for submission of the online application will be made live of this website. The result of the CBT and implement विल बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। जो भी हैं आप जो एग्जामिनेशन दोगे, CBT वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम थ्रू दी। ये जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह, इम्पोर्टेंट डेट, एग्जामिनेशन डेट का, DV का, CBT का जो भी है सब आपको इसकी वेबसाइट पे ही मिलेगा। और रिजल्ट भी ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, वैसे कोई कॉमन सी चीज़ है। हम यहाँ बात करेंगे हमारा फार्मासिस्ट की वैकेंसी, फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड, जिसमें आपका लेवल 5 का सैलरी रहेगा, जिसमें रहेगा 29,200 आपकी सैलरी रहेगी। एज आपकी होनी चाहिए 22-35, 20 मिनिमम है और 35 मैक्सिमम बता रहे हैं। और टोटल वैकेंसी आई है 105 वैकेंसी आई है। देखो सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर की सबसे बड़ी वैकेंसी है, उसके बाद फार्मासिस्ट की ही 105 वैकेंसी है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है इस बार आरआरबी में। ओके, अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं वो जो भी हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है और जोन वाइज आपको फॉर्म भरना है, कौन से जोन में जिसमें वैकेंसी ज़्यादा है वगैरह आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन से जोन में आप कंफर्ट फील करोगे, कौन सा आपके नज़दीकी हो रहा है, वो सब आपका फॉर्म उधर अप्लाई करना है। CBT एग्ज़ाम रहेगा, वैसे भी इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उस हिसाब से ही आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। और सबसे पहली और दूसरी बात कि हमारे जो एग्ज़ाम डेट हैं वो एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली हैं, उससे पहले हम देखते हैं एज से रिलेटेड। अगर आप SC और ST कैंडिडेट्स हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, तो आपको एज में आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे 35 मैक्सिमम दिया है, तो 35 + 5 कर लो,
40 इयर्स तक आप आराम से आरआरबी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ओबीसी की बात हो रही है तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा इस एग्ज़ाम के लिए। और रहेगी फ़ीस की बात, तो फ़ीस की बात बहुत ही ज़्यादा फ़ीस नहीं है एम्स जितनी, जो अनरिजर्व है जनरल कैंडिडेट के लिए हो जाएगा कितना 500, नॉर्मली उनके ज़्यादा ही होता है। और SC/ST और एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और EBC वालों के लिए रहेगा 250 रुपीज़ ओनली। इतनी फ़ीस आपकी रहेगी आरआरबी के लिए। बहुत ज़्यादा भी फ़ीस नहीं है, बराबर फ़ीस है। इम्पोर्टेंट नोट फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग कंसेशन अंडर द EBC कैटेगरी। अगर कोई EBC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो ये वाला पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मोड ऑफ पेमेंट हमेशा ऑनलाइन ही रहता है, तो मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में एग्ज़ाम की। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस दिया हुआ है। ऑल कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन द बैंक डिटेल्स। आपको अपना बैंक डिटेल्स मेंशन करना है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह। हो सकता है रिफंड भी हो सकता है एग्ज़ाम फॉर रिसीविंग द रिफंडेबल पोर्शन फॉर द एग्जामिनेशन फी 400 to 250 एज लेट इट बी ओके। नाउ वर्टिकल रिजर्वेशन वगैरह, रिजर्वेशन वाला छोड़ो। और देखो एज ए आरआरबी कैंडिडेट, मुझे लग रहा है कि आप अभी तक इस नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया है कि एग्ज़ाम डेट उन्होंने ना टेंटेटिव बताई है ना फिक्स डेट बताई है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि जो एग्ज़ाम है ना, जैसे पिछले हम आंकड़े उठा के देखें तो 2025 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम डेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्टिंग डेट से जो लास्ट डेट आई थी, उनके बाद उनको 3 महीने मिले थे प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, 3 महीने उनको प्रिपरेशन करने के मिले थे और 3 महीने के बाद उनका एग्ज़ाम हुआ था। अगर उनसे पहले हम बात करें 2019 वगैरह, मैंने देखा है तो उनको मिले थे 6 महीने। मतलब आप अराउंड मान के चलिए इस आरआरबी के एग्ज़ाम की लास्ट डेट हमें बताई है 8 सितंबर बताया है, 8 सितंबर बताया है। तो उससे आप चलिए कि 3 से 6 महीने के बीच में आपके एग्ज़ाम हो जाएगा। 3 से 6 मंथ आपको आराम से मिलेंगे। मुझे पता है कि कुछ कैंडिडेट है ना 3 से 6 महीने सोच के क्या से अरे अभी तक टाइम पड़ा है आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन नहीं, आपको अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। एम्स हो गया है, आपकी एम्स की पढ़ाई कंटिन्यू रेगुलर चल रही थी तो उसके साथ ही आरआरबी की पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और साथ साथ में जो भी आपके टॉपिक क्लियर नहीं हुए थे वो उसको क्लियर करिए, क्योंकि 3 से 6 महीने के बीच में एग्ज़ाम होगा ही होगा। देखो उससे पहले तो मैं बात नहीं कर रही हूँ 3 महीने से पहले, लेकिन 3 to 6 मंथ के बीच में आपके एग्ज़ाम होगा। मुझे तो यही लग रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मैंने लास्ट वाले आंकड़े उठा के देखे थे जिस हिसाब से मुझे तो यही लग रहा है। अगर आपके हिसाब से क्या लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अब और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। वैसे आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और मेरे पास भी मैंने कुछ कमेंट वगैरह आए थे कि मेरा फॉर्म अप्लाई नहीं, फॉर्म तो अप्लाई हो गया है, लेकिन एक ही चीज़ है कि उनका फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है। उन्होंने उनकी आरआरबी की साइट पे जाकर भी अप्लाई करने का ट्राई किया था, आरआरबी का साइट पे भी उन्होंने मेल किया था, उन्होंने रिप्लाई भी किया है, लेकिन रिप्लाई में बोला है कि प्लीज़ आप ट्राई करो, हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो मुझे एप्लीकेंट का जो नाम है, नाम भेजो, उसका फ़ोटो भेजो और उसका फ़ोन नंबर भेजने का बोला है आरआरबी वालों को। जिसकी भी फ़ोटो अपलोड में प्रॉब्लम आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करो, उनको बताओ कि हाँ हमारा लाइव फ़ोटो अपलोड नहीं हो रहा है। हमने हर तरीके से, हर सेट से, हर एंगल से फ़ोटो लेने का ट्राई किया, लेकिन फ़ोटो में प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप भी ये प्रॉब्लम शेयर करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ओके। उसके बाद में मैं वापस बोल रही हूँ कि ओनली 6 से 7 दिन रहे हैं, जो अभी तक आप सो रहे हो तो प्लीज़ अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए टाइम पे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।